भारत के ईस्टर्न कोस्ट में बसा एक ऐसा राज्य जिसका नाम है ओडिशा, जिसका पुरी नाम का शहर पूरे दुनिया में कोने कोने में फेमस है। वजह है यहाँ पर बना सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है, और वो भी एक लकड़ी से बनी मूर्ति के अंदर। आखिर कैसे 5000 सालों के बाद भी ये दिल धड़क रहा है? जहाँ बाकी मंदिरों में हम या तो मार्बल से बनी मूर्ति के दर्शन करते हैं या फिर किसी मेटल से बनी मूर्ति को देखते हैं, वहीं इकलौता ये ऐसा ही मंदिर क्यों है जिसमें लकड़ी से बनी हुई मूर्ति रखी गई है? और तो और हर 12 साल में इस दिल को दूसरी मूर्ति में क्यों ट्रांसफर करते हैं? इतना ही नहीं, क्यों इस जगह की रसोई में बना प्रसाद ना तो कम पड़ता है और ना ही वेस्ट होता है? आइए जानते हैं इन रहस्यों से जुड़ा सच। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि वेद पुराणों में बताया गया है कि हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहाँ कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ का इंग्लिश में मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं, यानी कि लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां। और ऐसा ये इकलौता मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। मंदिर को सबसे पहले बनाया था इंद्रदयुम्न ने, जो कि भारत और सुनंदा के बेटे थे और मालवा के राजा थे। देखिए, पहले आप ये समझिए कि आखिरकार ये जगन्नाथ का मंदिर बना क्यों और भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल इस मूर्ति तक पहुंचा कैसे। ये सब स्टार्ट होता है 3102 बीसी से, जहां पर जारा नाम के एक शिकारी ने गलती से भगवान श्री कृष्ण के तलवे पर तीर मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा शरीर जल जाने के बाद एक चमकती हुई चीज बची रह गई, और ये चमकती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान का धड़कता हुआ दिल था। उसने इसे कुछ महंगी चीज समझकर बेचना चाहा, लेकिन कोई इस चीज को छूने तक को तैयार नहीं हुआ, और फिर उस शिकारी ने इसे लकड़ी के एक टुकड़े पर रखकर पानी में बहा दिया। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ पुरी के समुद्र किनारे तक आ गया, और वहीं दूसरी तरफ जो मालवा के राजा थे इंद्रदयुम्न, उन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र किनारे तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उससे तुम्हें मेरी मूर्ति बनवानी है। अगले दिन राजा इंद्रदयुम्न पुरी के समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का वो टुकड़ा दिखाई दिया जो साइज में काफी बड़ा था। लकड़ी का टुकड़ा महल में लाया गया। राजा इंद्रदयुम्न ने एक यज्ञ किया जिसमें नृसिंह, जो कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे, वो प्रकट हुए, और उन्होंने ऐसा निर्देश दिया कि नारायण यानी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को 4 रूपों में बनाया जाए। इसका मतलब था भगवान को वासुदेव के रूप में, उनके व्यूह को संकर्षण यानी कि शेषनाग के रूप में, योग माया को सुभद्रा यानी कि कृष्ण जी की बहन के रूप में, और उनके विभव को सुदर्शन यानी विष्णु भगवान के चक्र के रूप में बनाना है। राजा ने आदेश का पालन करते हुए जगह जगह से मूर्तिकारों को बुलाया और उन कारीगरों से कहा गया कि इस लकड़ी के टुकड़े से इस तरह की मूर्ति बनाओ जैसे कि उन्हें आदेश मिला। पर ऐसा करने में कोई सफल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक कारीगर खुद ही महल तक आ गया, और कहते हैं कि ये कारीगर कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा यानी कि देवताओं के वास्तुकार मींस आर्किटेक्ट थे, जो कि एक कारीगर के रूप में प्रकट हुए। कारीगर ने राजा से बोला कि आप मुझे 21 दिन दीजिए, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मुझे एक अलग कमरा चाहिए जहां कोई भी 21 दिनों तक ना आए और मुझे कोई रोके टोके नहीं। राजा इंद्रदयुम्न इस शर्त के लिए तैयार हो गए और मूर्ति बनाने का काम एक बंद कमरे में शुरू हो गया। दोस्तों, आखिर विश्वकर्मा ऐसा क्या करने वाले थे उस कमरे में, आइए जानते हैं। काम शुरू होने के बाद डेली तो उस कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो गई, और 2 हफ्तों के बाद जब आवाज बिल्कुल आनी बंद हो गई तो रानी को लगा कि कहीं मूर्तिकार की भूख प्यास से मौत तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से बहुत जिद की और रानी की जिद को मानते हुए उस कमरे को खोला गया, पर वहाँ मूर्तिकार नहीं था।
वहाँ सिर्फ 3 मूर्तियां थीं जो कि लकड़ी से बनी हुई थीं। उनमें से एक मूर्ति में वही चमकती हुई चीज थी और वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिल था। वैसे तो ये आधी अधूरी बनी हुई मूर्तियां थीं, इनके हाथ नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से राजा रानी सोच विचार में थे कि अब आगे क्या किया जाए। और तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि इन मूर्तियों को ऐसे ही मंदिर में रखवा दो, और राजा ने ऐसा ही किया। अभी आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी की मूर्ति के अंदर ही क्यों उस चमकती हुई चीज यानी कि श्री कृष्ण भगवान के दिल को रखा गया, और अगर भगवान खुद एक इंसान के रूप और काया को लेकर धरती पर आए थे तो फिर उनके दिल में ऐसा क्या है जो 5000 सालों के बाद भी वो वैसा का वैसा ही है। धर्म की लैंग्वेज कहती है कि ये एक ब्रह्म पदार्थ है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और साइंस इसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी मानता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों को कवर करके ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, कोई ऐसी चीज है जिसमें जान हो, जिसमें वाइब्रेशन हो, मानो जैसे हाथ में छोटा सा खरगोश पकड़ लिया हो। जो 3 पुजारी मंदिर में प्रवेश करके उस पूरे प्रोसेस को करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में हैवी ग्लव्स होते हैं, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ एहसास नहीं हो पाता है। अब अगर साइंस की भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये एक स्ट्रेंज तरीके का आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। ये एक तरीके का एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें से एनर्जी निकले और वो एनर्जी ट्रांसमिट हो पाए और जो वाइब्रेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न डे पेस मेकर्स या फिर आर्टिफिशियल हार्ट्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और हमें ये तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, वो कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, इसीलिए उनके अंदर एक ऐसा डिवाइन मटेरियल होना कोई शौक की बात नहीं है। लेकिन इस डिवाइस पर अगर लाइट पड़ती है तो ये पावर जनरेट कर सकता है, और ऐसी पावर जिससे आपको इलेक्ट्रिकल करंट फील हो सकता है, जो कि एक इंसान के लिए या फिर किसी जीव के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसकी जान जा सकती है और साथ ही ये भी डर होता है कि कहीं ये एक्टिवेट ना हो जाए, और इसी वजह से इसे बदलते समय लाइट को काट दिया जाता है। जब 12 साल बाद इसे दूसरी मूर्ति में शिफ्ट करते हैं तो पूरे शहर की लाइट इसलिए बंद कर दी जाती है जिससे कि इस डिवाइस तक लाइट ना पहुंच पाए, और यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को लकड़ी से बनाया गया है, क्योंकि मेटल या स्टोन से बनाने पर इस डिवाइस से निकलने वाला करंट आसानी से फैल जाता, लेकिन लकड़ी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इसीलिए एक लकड़ी में इसको रखा गया है। अब हो सकता है कि आप ये भी सोचें कि 12 साल के बाद इसे बदलकर दूसरी लकड़ी से बनी मूर्ति में क्यों रखते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह डिवाइन मटेरियल धीरे धीरे लकड़ी को कमजोर कर देता है, उसे डैमेज कर देता है, और इसीलिए हर 12 साल बाद इसे बदलना जरूरी हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में उस दिन कोई भी अंदर नहीं जा सकता, हर तरफ सीआरपीएफ सिक्योरिटी होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इस रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर के बारे में। इस मंदिर का रहस्य सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित होकर नहीं रह जाता, इस जगह की एक और चीज रहस्यमयी है। 37,000 स्क्वायर मीटर में बना ये मंदिर एक 20 फीट की दीवार से कवर है, जिसे मेघनंदा पचेरी कहते हैं। मंदिर के सबसे टॉप पर नीला चक्र है जो अष्टधातु से बना है। ओडिशा में मौजूद मंदिरों में श्री जगन्नाथ का मंदिर सबसे ऊंचा है। मंदिर पर लगे नीला चक्र पर हर दिन एक नया झंडा लगाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन स्किप हुआ तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए अपने दरवाजे को बंद कर देगा। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है जो इस झंडे से जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये झंडा हमेशा ही हवा की अपोजिट दिशा में लहराता है, विच इज रियली स्ट्रेंज, राइट? जैसा कि सब जानते हैं कि ये मंदिर समुद्र के किनारे है, और जब आप मंदिर के पास होते हैं तो बड़ी ही इजीली आप समुद्र की लहरों की आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं आपको समुद्र के लहरों की आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंदिर का जो किचन है वो दुनिया का सबसे बड़ा किचन है। अगर कभी खाने में कोई खराबी या फिर गड़बड़ी हो जाए तो मंदिर के आसपास एक कुत्ते की परछाई दिखाई देने लगती है, जिसके बाद बनाया गया सारा प्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाता है और फिर से नया भोजन तैयार किया जाता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता
है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है और ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी कि सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे लास्ट में तैयार होता है और सबसे ऊपर वाले का सबसे पहले। साइंस और लॉजिक तो यही कहता है कि जो बर्तन सबसे नीचे यानी कि चूल्हे पर रखा है प्रसाद पहले उसी में पकना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 7वें बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनकर रेडी होता है और ये प्रसाद ना तो कम पड़ता है और ना ही वेस्ट जाता है। धर्म का मानना है कि इस रसोई पर माँ लक्ष्मी की कृपा है और साइंस के पास इन बातों का कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। यहाँ तक कि कोई पक्षी मंदिर परिसर में भी बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है और ना ही मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा गया। धार्मिक लोगों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ अपनी ऊंचाई से ऊपर किसी और को जाने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि यहाँ किसी की परछाई भी दिखाई नहीं पड़ती। जगन्नाथ का मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन फिनिश होती है। इसमें बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है। रिलीजियस लोग इस जगह को भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ आकर भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। लेकिन साइंस वो आज भी इस मंदिर के रहस्यों का पता लगाने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये सब कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं या फिर वाकई में इस जगह को खुद भगवान ने थामा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए। और अब बारी है आपके उस सरप्राइज की जिसका आप वेट कर रहे हैं वीडियो के स्टार्टिंग से। तो ये सरप्राइज ये है कि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और अपने क्रिएटिव दिमाग को यूज करते हुए करना है वीडियो पर इंटरेस्टिंग कॉमेंट। और आप में से किन्हीं 5 लकी सब्सक्राइबर्स को हम बनाएंगे विनर और उन्हें देंगे पूरे 500 रुपए कैश। तो सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए एक इंटरेस्टिंग कमेंट और जीतिए कैश प्राइज।